नमस्कार दोस्तों। ज्ञान की नगरी काशी से मेडजी ट्यूटोरियल का सादर प्रणाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं रोटेशनल मोशन स्टार्ट कर रहा हूं और रोटेशनल मोशन में सेंटर ऑफ मास हम लोग डिस्कस करेंगे। तो रोटेशनल मोशन में अगर हम सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं तो सेंटर ऑफ मास है क्या? सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास क्या है, पहले इसको डिस्कस करेंगे। सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी या सिस्टम का वो रेफरेंस पॉइंट होता है जिस पर उसका टोटल मास कंसंट्रेटेड होता है। जैसे सपोज कर लीजिए कि अगर ये कोई n पार्टिकल सिस्टम है XYZ प्लेन में, XYZ प्लेन में अगर ये n पार्टिकल सिस्टम है, पार्टिकल जिसका मास m1 है उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट अगर r1 वेक्टर है और सेकेंड पार्टिकल जिसका मास m2 है उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट r2 वेक्टर है। सिमिलरली nth पार्टिकल का मास अगर mn है और इसका पोजीशन वेक्टर rn वेक्टर है, तो और इन सब के कोऑर्डिनेट्स हम x1 y1 z1 और इसका हो जाएगा x2 y2 z2 और nth पार्टिकल का होगा xn yn zn। और अगर सेंटर ऑफ मास अगर हम मान लें इसका यहाँ पे है, ये सेंटर ऑफ मास है, इसका पोजीशन वेक्टर अगर RCM है, तो इस पर्टिकुलर केस में पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास RCM होगा m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर सो ऑन सो फोर्थ mn rn वेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम, टोटल मास m1 प्लस m2 सो ऑन सो फोर्थ mn। तो सेंटर ऑफ मास जो है किसी भी सिस्टम या बॉडी का वो रेफरेंस पॉइंट है जिस पर कि उसका टोटल मास कंसंट्रेट करता है और ये उसका पोजीशन वेक्टर है। और एक चीज़ और हमें यहाँ जानने की ज़रूरत है, किसी भी सिस्टम या बॉडी का सेंटर ऑफ मास हैवी मास जोन में ऑलवेज लाई करता है। मतलब जैसे सपोज कर लीजिए अगर ये कोई बॉडी है, अगर ये बॉडी कुछ इस तरह से है, इस साइड में ज़्यादा मास है, इस साइड कम है, तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है हैवी मास जोन में यहाँ पे लाई करेगा। तो कहने का मतलब जिधर मास हैवी मास जोन होगा सेंटर ऑफ मास उधर ही लाई करेगा। अब अगर यहाँ पे पोजीशन वेक्टर्स की बात करें तो r1 वेक्टर जो होगा, r1 वेक्टर यहाँ पे x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप होगा। सिमिलरली इस तरह से अगर हम रखें तो rn वेक्टर जो होगा nth पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर xn i कैप प्लस yn j कैप प्लस zn k कैप होगा। तो इस तरह से ये पोजीशन वेक्टर होंगे और इन पोजीशन वेक्टर्स को अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, सेंटर ऑफ मास का अगर पोजीशन कोऑर्डिनेट हम x बार y बार और z बार कंसिडर करें, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कोऑर्डिनेट्स अगर x बार y बार z बार कंसिडर करें तो RCM होगा, RCM वेक्टर होगा x बार i कैप प्लस y बार j कैप प्लस z बार k कैप। तो इस तरह से ये जो है पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास का आ गया। अब ये सारी वैल्यूज अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि क्या होता है। इतना आपने समझ लिया। अब नेक्स्ट पेज पे ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं तो RCM की जगह पे हम लिखेंगे x बार i कैप प्लस y बार j कैप प्लस z बार k कैप। और राइट साइड में अगर हम लिखेंगे तो नीचे तो हो गया मास m1 प्लस m2 सो ऑन सो फोर्थ mn और ऊपर हो गया m1 r1 का मतलब है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। और इसी तरह से nth पार्टिकल के लिए अगर लेंगे तो nth पार्टिकल के लिए होगा mn xn i कैप प्लस वाई एन जे कैप
प्लस Zn k कैप, तो ये हो जाएगा। अब अगर RHS को हम देखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, M1x1 I कैप को एक साथ ले लिया, M1x1 सेकेंड पार्टिकल का लेंगे तो M2x2 और nth पार्टिकल का लेंगे तो Mn(xn) डिवाइडेड बाय टोटल मास M1 प्लस M2 सो ऑन सो फोर्थ Mn हो जाएगा। इस तरह से ये I कैप हो जाएगा। और इसी तरह से अगर हम J कैप की बात करें तो J कैप का मतलब हो गया M1y1 और nth पार्टिकल का Mn(yn) डिवाइडेड बाय टोटल मास M1 अप टू Mn, ये J कैप हो जाएगा। और थर्ड वाला जो होगा K कैप, वो हो जाएगा M1z1 सो ऑन सो फोर्थ Mn Zn डिवाइडेड बाय टोटल मास M1 अप टू Mn K कैप। अब क्या करेंगे कि LHS और RHS को कंपेयर कर देंगे। अगर LHS और RHS को कंपेयर करेंगे तो I कैप का ये जो कॉफिशिएंट है, इधर I कैप के कॉफिशिएंट x बार के बराबर हो जाएगा, तो x बार की वैल्यू आ जाएगी M1 x1 प्लस M2 x2 सो ऑन सो फोर्थ Mn। इस तरह से M1 x1 प्लस M2 x2 और इस तरह से ये आ जाएगा Mn xn डिवाइडेड बाई टोटल मास M1 प्लस M2 सो ऑन सो फोर्थ Mn। इसी तरह से y बार आ जाएगा। y बार जो आएगा, नीचे तो टोटल मास हो गया M1 प्लस M2 सो ऑन सो फोर्थ Mn, और ऊपर हो जाएगा M1 y1 प्लस M2 y2 सो ऑन सो फोर्थ Mn yn। तो x बार और y बार आ गया। z बार अगर लेंगे, z बार को कंपेयर करें, इसको कंपेयर करें यहाँ से z बार, तो ये आ जाएगा टोटल मास नीचे हो गया M1 प्लस M2 सो ऑन सो फोर्थ Mn, और ये हो जाएगा M1 z1 प्लस M2 z2 सो ऑन सो फोर्थ Mn zn। तो इस तरह से x बार y बार z बार की वैल्यू हम, ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कोऑर्डिनेट जो है हमने यहाँ पे निकाल लिया, डिराइव कर दिया। अब इस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, एक क्वेश्चन लेकर के मैं आपको समझाता हूँ। जैसे सपोज कर लीजिए कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और यहाँ पे मास m है इस वर्टेक्स पे, और यहाँ पे 2m है, और इस वर्टेक्स पे मास 3m है। एवरी साइड a है, एवरी साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका सेंटर ऑफ मास आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे कि इस सिस्टम को XY प्लेन में ले लेंगे, मास m को ओरिजिन पे ऑब्जर्वर की पोजीशन की तरह से कंसीडर करेंगे, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा 0,0 हो जाएगा, इस मास का कोऑर्डिनेट होगा a,0, और इस वाले मास का ये इतना a/2 है, और ये मीडियन है a√3/2, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा a/2, a√3/2। तो इस तरह से जो है आपको मिल गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, और ये हो गया x3 y3। ये मास m1 हो गया, ये मास m2 हो गया, और ये वाला मास m3 हो गया। अब आपको इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो आप x बार निकालने के लिए M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 डिवाइडेड बाई टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3 कर देंगे। इसकी वैल्यूज अगर यहाँ पे पुट कर दें तो M1 हो गया स्मॉल m, और x1 0 है, प्लस M2 2m है, और x2 a है, तो ये हो जाएगा 2m इंटू a, प्लस M3 m3 है 3m, और x3 है a/2 डिवाइडेड बाई टोटल मास। टोटल मास मीन्स m प्लस 2m प्लस 3m, ये हो जाएगा m
प्लस 2m प्लस 3m। इसको सॉल्व कर लेंगे तो x बार की वैल्यू आ जाएगी, ये तो 0 हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2m में प्लस 3, ये हो जाएगा 2ma प्लस ये हो जाएगा 3ma/2, 3ma/2 डिवाइडेड बाई 6m। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7ma बाई, यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में हो जाएगा 7ma, 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 7ma/2 और 2 नीचे आ गया तो ये हो जाएगा 12m। m से m कैंसिल कर दीजिए तो इस तरह से ये आ जाएगा 7a/12। ये x कोऑर्डिनेट आ गया सेंटर ऑफ मास का। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। y कोऑर्डिनेट निकालना है तो फार्मूला हो गया m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं m इंटू 0, 2m इंटू 0, 2m इंटू 0 और ये 3m इंटू a√3/2, a√3/2 डिवाइडेड बाई टोटल मास। टोटल मास का मतलब हो गया 6m। ये सारे मासेस ऐड हो जाएंगे 6m। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3√3a ऊपर हो जाएगा 3√3ma ऊपर हो गया और 2 नीचे आ जाएगा तो 12m। m से m कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा 3√3a/12। इसको आप कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं तो ये a√3 डिवाइडेड बाई 4, इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। y बार निकालने के लिए आपने क्या किया, m1y1 प्लस m2y2 फिर m3y3, ये वाला a√3/2 है मीडियन की लेंथ, तो आपने वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 3√3ma/2 हो गया तो 3√3ma/2 डिवाइडेड बाई 12। तो मतलब ये 2 नीचे आ गया तो नीचे 12 हो गया, m से m कैंसिल हो गया। तो इस तरह से ये जो है इसका y कोऑर्डिनेट आ गया। y कोऑर्डिनेट जो है a√3/4 ये आ गया। इसको हम रैशनलाइज भी कर सकते हैं। रैशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना होगा, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू जो है सॉल्व करके हम y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो ये जो है एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो है इस पर इस तरह से है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये स्क्वायर है और ये m, 2m, 3m और 4m इस एवरी साइड a है, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है आपको। इसको xy प्लेन में ले लेते हैं तो ये ऑब्जर्वर की पोजीशन यानी ओरिजिन हो गया, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,0, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a,0, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a,a, ये a है, ये भी a है, a,a, और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,a। तो इसी तरह से आप जो है इसको x बार निकालना है आपको, m1 इंटू 0 यानी m इंटू x1 यानी 0, 2m इंटू a, 2m इंटू a, 3m इंटू a, 3m इंटू a डिवाइडेड प्लस 4m इंटू 0, 4m इंटू 0 डिवाइडेड बाई टोटल मास m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 4m, ये हो जाएगा, ये x बार आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो इससे आपको x कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो आ जाएगी वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 2ma प्लस 3ma 5ma, 2ma प्लस 3ma 5ma ऊपर हो गया, 5m इंटू a डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा 3m प्लस 3 6m और ये 10m, 6 प्लस 4 10m,
m से m कैंसिल हो गया, तो इस तरह से ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये a/2 आ जाएगा। ये जो है सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इसी तरह से y बार हम निकाल सकते हैं। y बार हो जाएगा m1 y1, m2 y2, m3 y3, m4 y4। तो ये हो जाएगा m मल्टीप्लाइड बाई, ये आ जाएगा m मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 2m मल्टीप्लाइड बाई 0, यहाँ हो जाएगा प्लस 3m मल्टीप्लाइड बाई a प्लस लास्ट वाला होगा 4m मल्टीप्लाइड बाई a, 4m मल्टीप्लाइड बाई a डिवाइडेड बाई टोटल मास। टोटल मास मीन्स इन सभी मासेस का सम, ये आ जाएगा 10m। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये होगा, हो जाएगा 7ma बाई 10 m से m कैंसिल, तो ये हो जाएगा 7a बाई 10। तो इस तरह से ये सेंटर ऑफ मास आ गया a/2, 7, यानी x बार y बार जो आया इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास वो आ गया a/2, 7a बाई 10। तो इस तरह से जो है इसका ये सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। अब इसमें एक जो दूसरे तरह का क्वेश्चन आता है, जैसे एक डिस्क में से कट करके दूसरी वाली डिस्क निकाल दी गई। जैसे ये है क्वेश्चन कि ये डिस्क है, इसका रेडियस 2r है, इसका रेडियस 2r है। इस डिस्क में से छोटी सी डिस्क कट करके इस तरह से निकाल दी गई, इस तरह से, इसका रेडियस r है। तो जो रिमेनिंग जो डिस्क है, ये वाला पोर्शन इतना कट करके निकाल दिया, ये जो रिमेनिंग पोर्शन है इसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। तो आप एक काम कर सकते हो, इसमें इसको x और इसको y एक्सिस कंसीडर करो। ये ऑब्जर्वर की पोजीशन हो गई, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0 0, और इस पॉइंट का अगर हम देखें तो इसका कोऑर्डिनेट ये r है, तो ये हो जाएगा r, 0, ये हो जाएगा r, ये रेडियस r है, तो r, 0। अगर हम बड़ी वाली डिस्क का मास m1 कंसीडर करें और छोटी वाली डिस्क का मास m2, तो आपको रिमेनिंग डिस्क का सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो आप जानते हो मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो अगर हम m1 निकालें, यानी इस पूरी डिस्क का, बड़ी वाली डिस्क का मास निकालें, तो इसका वॉल्यूम होगा पाई इंटू 2r का स्क्वायर इंटू थिकनेस। 2r इसका रेडियस है, तो पाई 2r स्क्वायर इंटू थिकनेस, ये वॉल्यूम हो गया। और डेंसिटी डिस्क का स्मॉल डी है, ये m1 है। अगर हम m2 की बात करें, ये m2 है, तो m2 हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। छोटी वाली डिस्क का जो एरिया है वो है पाई r स्क्वायर इंटू थिकनेस t इंटू डेंसिटी। अब अगर इसको स्मॉल m कंसिडर करें, इसको स्मॉल m कंसिडर करें, तो ये वैल्यू 4m हो गई। 2r का स्क्वायर हो जाएगा 4r स्क्वायर, ये अगर स्मॉल m है तो ये हो जाएगा 4m, इसका जस्ट 4 टाइम्स। अब ये हो गया कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड दिस कोऑर्डिनेट इज x2 y2। तो आप x बार निकालोगे, इसका x बार निकालोगे तो आपको, चूंकि ये डिस्क कट करके निकाली गई है, तो फार्मूला यहाँ हो जाएगा m1 x1 माइनस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2। m1 की वैल्यू पुट करते हैं, m1 है 4m और x1 है 0, माइनस m2 यानी इस छोटी वाली डिस्क का मास, ये m है, मल्टीप्लाइड बाई इसका कोऑर्डिनेट कैपिटल R, x कोऑर्डिनेट कैपिटल R, m1 माइनस m2, इसका मतलब है 4m माइनस m। तो इस तरह से ये माइनस r/3 x बाई, ये x बार की वैल्यू आ गई। इसी तरह से जब आप y बार निकालोगे, तो y बार में आपको m1 y1 माइनस m2 y2 अपॉन m1 माइनस m2 करना पड़ेगा। तो m1 y1 और इसका m2 इंटू y2, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो ये वैल्यू जो है 0 माइनस 0 ऊपर आ जाएगी,
और m1 माइनस m2 का मतलब 4m माइनस m, यानी y बार की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो -r/3, 0, ये सेंटर ऑफ मास होगा। इस जो रिमेनिंग डिस्क है उसका सेंटर ऑफ मास होगा -r/3, 0। तो इस तरह से सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व किए जाते हैं। तो बच्चों आप इसको ध्यान से देख लो, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू। ऊपर है सर।